जरूरत ऐसी थी कि हमारा हर महीने का बिल कम से कम 14-15 हज़ार रुपये आता था। अभी वो बिल हमारा खाली जो उसकी फीस होती है, चार्जेस होते हैं 250-300 रुपए, बस उतना ही आता है। बढ़ते बिजली बिल को कम करने के लिए लोग अपने घर और बिजनेस में सोलर सिस्टम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पीछे आप देखें कि एक कार सर्विस सेंटर में ये सोलर सिस्टम लगा हुआ है, जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया गया है। ये सोलर सिस्टम लगा के यहाँ के सर्विस सेंटर में क्या फायदा मिल रहा है, ये सारी जानकारी हम कंज्यूमर से जानेंगे और साथ के साथ यहाँ के जो सोलर इंजीनियर हैं उनसे जानेंगे ये कि कमर्शियल बिल्डिंग में और इस बिजनेस में ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कैसे लगाया गया है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, इंस्टॉलेशन की क्या प्रोसेस रही है और इसकी प्राइसिंग और लोन ये सब की जो सुविधा है, साथ के साथ सर्विस की क्या सुविधा है, ये सब सारी जानकारी उनसे जानेंगे। तो इसी के लिए हम आए हुए हैं महाराष्ट्र के जलगांव सिटी में, जहां पर ये सर्विस सेंटर है, जहां पर कई गाड़ियां आपको दिख रहा होगा पीछे कि कई गाड़ियां की सर्विस यहां पर की जाती है। तो यहां पर इस सर्विस सेंटर में क्या क्या अप्लायंसेस सोलर सिस्टम से चलाया जा रहा है और सोलर लगाने के पहले बिजली बिल क्या आता था और अभी बिजली बिल क्या आ रहा है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहे। नमस्कार सर। नमस्ते। जय महाराष्ट्र सर। जय महाराष्ट्र। तो सबसे बड़ी बात है, हम आपके पास आए हैं, ये आपके जो वर्कशॉप है, यहाँ पर आप सोलर पावर प्लांट लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, ऐसे क्या फायदा हो रहा है, और आप अपना एक परिचय बताते हुए इसकी शुरुआत करें सर। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश शिंदे। ये मेरा वर्कशॉप है श्री साई सर्विस, मल्टी कार सर्विस स्टेशन है। हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस वर्क, डेंटिंग, पेंटिंग, कैशलेस फैसिलिटी, टोटल ऑल इन वन सुविधा है। और ये जो वर्कशॉप है सर, ये आपके जलगांव में कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है ये ओल्ड MIDC में, A41 ओल्ड MIDC नियर रूबी सर्जिकल। ये जो वर्कशॉप है ये मेन हाईवे के बगल में है। हाँ, मेन हाईवे के बगल में है। ये हाईवे कौन सा है सर जो हम इधर से? ये अजंता हाईवे है। अजंता हाईवे। तो उसी के पास में वर्कशॉप है। और यहाँ पर सर सोलर आपको लगवाने की जरूरत क्या मतलब लगी थी? जरूरत ऐसी थी कि हमारा हर महीने का बिल कम से कम 14-15 हज़ार रुपये आता था। अभी वो बिल हमारा खाली जो उसकी फीस होती है, चार्जेस होते हैं 250-300 रुपए, बस उतना ही आता है। और इसको डिटेल में कुछ आप जैसे अभी थोड़ा देर हमें बता रहे थे कि पहले सोलर लगाने से पहले जितने भी लाइटिंग अभी जल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं माइंड में रहता था बिजली बिल ज्यादा आ जाएगा, क्या आपको आज ऐसा लग रहा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। अगर कोई इधर जहाँ पे काम चालू नहीं, वहाँ पे अगर कोई फैन चालू है, ट्यूब चालू है, तो हम वो बंद कर देते थे, जा भाई बंद कर दे। अभी वैसा कुछ लगता नहीं है। अभी कंटिन्यू बच्चे सब तरफ अभी कूलर लगाए है, पूरा ऑफिस में कंटिन्यू इसी चलते रहता है, सब कुछ अभी बेस्ट है। तो यहाँ पर काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ा है कुछ? बड़ा है ना के मुकाबले अब बड़ा है ना। पहले तो हमारे यहाँ पे इतनी धूप है जलगांव में, तो आदमी बिना फैन का, बिना कूलर का काम ही नहीं कर सकता जी। तो अभी हमने जो हमारे मैकेनिक्स है उनके हर एक लिफ्ट के पास में कूलर लगा दिया है ताकि वो अच्छा काम करे, प्रोडक्टिविटी उनका बेटर हो सके। तो सर जो सोलर आज तक लोग अपने घर में लगाते हैं, लेकिन आप अपने बिजनेस में लगाए हैं, इसकी जो इंस्पायरेशन है कि हमें बिजनेस में सोलर लगाना चाहिए, ये कहाँ से आपको आया था? ये हमारे दोस्त है, उनका एक डेयरी है यहाँ पे, जय भोले शंकर डेयरी। उनका बिल भी काफ़ी आता था, तो उन्होंने सोलर फिट किया, तो उन्होंने आइडिया दी थी कि आप भी सोलर लगा लो, तो हिसाब से लगा लिया सोलर। और बिल भी आता था ना, 14-15 हज़ार रुपये हर महीने का बिल आता था। आज 14-15 हज़ार रुपये तो सेविंग हो रहा है ना। और सबसे मेन बात, सेविंग तो हो ही रहा है, लेकिन वो जो खुशी है भाई, ये लाइट बंद कर, वो फैन बंद कर, ये मत बंद कर, अभी वो करने का कुछ यही नहीं रहा है जी। तो इसमें सर आइजा हम पर्सन हम जानना चाहते हैं कि आपके वर्कशॉप में ऐसा क्या क्या उपकरण जो बिजली से चलाए जाते हैं, वो आप बताना चाहेंगे? ऐसे सब बिजली के सिवा कुछ भी होता नहीं, अगर बिजली नहीं रही तो कुछ काम ही नहीं होगा। जैसे में क्या क्या उपकरण रहता सब है मेरे पास में। अभी वॉशिंग है, अलाइनमेंट है, बैलेंसिंग है, लिफ्ट है, AC मशीन है, ये सब कुछ जो है ये बिजली के सिवा तो कुछ, बिजली के तो काम तो स्टॉप ही हो जाता है हमारा। तो आपके वर्कशॉप में यदि बिजली ना रहे तो मे बी वो काम रुक सकता है, ऐसा है? रुक ही जाता है। तो यहाँ पर बिजली जाती है ना बिजली। हाँ, बिजली का प्रॉब्लम हमें हर सैटरडे को है। सैटरडे की हमारी बिजली जाती है MIDC एरिया होने के कारण, बाकी दिन नहीं जाती है। तो यहाँ पर आप बिजली जाती है तो उस समय कुछ जनरेटर ये सब का यहाँ पर है या क्या है? नहीं, जनरेटर का कोई हमें जनरेटर लगाने का काम ही नहीं पड़ता है।
सैटरडे के दिन उनका कुछ मेंटेनेंस होता है 2-2.5 घंटे, तभी बिजली जाती है। अच्छा, 2-2.5 घंटे का पावर कट रहती है। हाँ। उसके बाद नॉर्मल कभी जाती नहीं है, उसीलिए हमने इन्वर्टर भी लगाया नहीं है। तो यहाँ पर सर और कुछ आप जो जलगांव के लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको आप कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि सोलर आप लगा चुके हैं, कितने महीने पहले लगाए हैं सर? ये सोलर अपने सोलर को कितने दिन हो गए होंगे अभी? 15 महीने हो गए लगाए हैं। अच्छा, करीबन 1 से 1.5 साल होने जा रहा है सोलर। हाँ, 1.5 साल हो जाएगा अभी। तो ये काफी इम्पोर्टेंट कंज्यूमर रिव्यू है, क्योंकि ये वर्कशॉप के ऊपर सोलर सिस्टम लगा के आप बिजली बिल मात्र 200 से 300 रुपया भी दे रहे हैं। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कौन सा सोलर सिस्टम लगा है, कैसे लगा है, तो यहाँ के जो एक्सपर्ट है उनसे हम मिलते हैं जो ये सोलर सिस्टम लगाए। तो प्लीज सर आप आइए। तो यहाँ पर जो वर्कशॉप पर ये सोलर सिस्टम लगाए हैं, जो इंजीनियर है लूम सोलर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो हमारे साथ हैं, तो सर इनसे जानेंगे। तो सर नमस्कार सर। जी सर। तो यहाँ पर सर आप अपना परिचय दें, इस एरिया के बारे में बताएं, और ये जो सोलर सिस्टम लगा है उसके बारे में पूरी जानकारी दें सर। जी, जैसे कि मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम मुजम्मिल इकबाल शेख है। फिनिक्स एंटरप्राइजेस का मैं प्रोप्राइटर हूं और लूम सोलर का जलगांव डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। जहां पर ये सोलर प्लांट लगाया गया है, ये सहकारी MIDC यानी कोऑपरेटिव MIDC है, जो कि ओल्ड MIDC के नाम से भी जानी जाती है जलगांव में। जलगांव में ऐसे देखा जाए तो एक बहुत बड़ी MIDC और इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे पास। जिस लोकेशन पर हम लोग खड़े हैं, इस लोकेशन जो है ये श्री साई कार सर्विसेज, यहाँ पर जलगांव का बहुत ही फेमस कार सर्विस सेंटर है, जहाँ पे बेसिक डेंटिंग पेंटिंग से लेकर तो बड़े बड़े इंजन के वर्क्स और इंश्योरेंस के काम भी किए जाते हैं। तो हमने सर के घर पर भी एक सोलर प्लांट लगाया था, तो सर ने वहीं से इंस्पिरेशन लिए, और जैसे वीडियो में बताया सर ने उनके एक फ्रेंड के यहाँ भी लगा हुआ था। तो सर ने चाहा कि यहाँ का जो 15-1 हज़ार रुपये तक का वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, और जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में होने की वजह से यूनिट रेट भी थोड़ा ज़्यादा होता है, इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और एक तरह से उनका प्रॉफिट डिस्टर्ब हो रहा था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम इस जो वर्कशॉप है या सर्विस सेंटर है, इसको भी कम्प्लीटली सोलराइज करते हैं। तो यहाँ पर सारी जानकारी आप बताएं सर। तो यहाँ पर जब आप फर्स्ट टाइम जब विजिट किए थे, जैसे कि आप बताए कि सर के घर पर भी आप सोलर लगाए हुए हैं, और उससे फायदा देखकर वो वर्कशॉप पर लगाए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप ये इतने वर्कशॉप में साइट सर्वे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सिस्टम डिसाइड करना डिफिकल्ट होता है, कितने किलोवाट का लगेगा, कहाँ लगेगा, इसकी नेट मीटरिंग की प्रोसीजर क्या होगा, बजट क्या आएगा, फिनांसिंग की सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी या नहीं, सर्विस एंड सपोर्ट, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कंज्यूमर को। तो आप एक एक करके इसको डिटेल में बताएं सर कि फर्स्ट टाइम जब साइट सर्वे करने आए थे तो सिस्टम कैसे डिसाइड किए कि यहाँ पर 8 किलोवाट का लगेगा। जैसा कि सर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा वर्कशॉप है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 5 से 6 लिफ्ट भी है, और ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट्स होती है ये बहुत ज़्यादा एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। इसके अलावा यहाँ के सर के पास कंप्रेसर, वॉशिंग वगैरह की सुविधाएं और ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं। सर का एक खुद का अपना ऑफिस है जो कि एयर कंडीशन है, और जैसा कि अभी सर ने बताया वीडियो में कि इन्होंने हर वर्कर के लिए आज एक कूलर भी लगा कर रखा है, ताकि ठंडा माहौल होने की वजह से जलगांव जैसे हॉट सिटी के अंदर हमारे वर्कर्स की इफिशिएंसी बढ़े। तो यहाँ पर हमने डिसाइड किया था कि हमें ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना है, और ऑन ग्रिड सिस्टम में ज़रूरी ये होता है कि हम ये पता करें कि हमारा डेली और मंथली कंजम्पशन कितने यूनिट्स का है। इसके लिए हमने इनके जो प्रीवियस यूनिट है 1-2 साल के उसका स्टडी किया। उसका स्टडी करने के बाद हमको समझ में आया कि सर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंजम्पशन था वर्कशॉप के लिए, वो लगभग 1100 से 1200 यूनिट का एवरेज कंजम्पशन सर का आ रहा था पर मंथ का। उस वक्त सर ने बहुत सारे अलग अलग सोलर इंटीग्रेटर से भी सजेशंस लिए थे और कोटेशंस मंगाए थे। जैसे कि आपको भी पता है कि पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी भलाई थोड़ी सस्ती होती है, और उसमें मार्जिन ठीक होने की वजह से हर इंटीग्रेटर पॉली को पुश करता है मार्केट में। तो सर को बाहर से ये सजेशन मिला था कि आपको 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है। जब सर से हमारी मुलाकात हुई और हमने उन्हें बताया स्टडी करके, तो हमने उन्हें कहा कि आपको 10 किलोवाट की ज़रूरत नहीं है, आप मात्र 7 किलोवाट का प्लांट लगा लीजिए, और इस 7 किलोवाट के प्लांट में भी आपको जितना जनरेशन पॉली का 10 किलोवाट का प्लांट
देता है, उतना ही जनरेशन आपको ये 7 किलोवाट का मोनोपर्क हाफ सिस्टम लूम सोलार का जो शार्क 440 बाइफेशियल मॉडल है वो उतना जनरेशन दे सकता है। अच्छा, इसमें 7 किलोवाट ही सोलर पैनल जी है। जी, तो 440 के 16 नंबर्स लगे हैं। तो यहाँ पर सर जब इसमें क्या कमर्शियल के लिए यहाँ पर नेट मीटरिंग की सुविधा उपलब्ध है? हाँ जी, जलगांव में नेट मीटरिंग की सुविधा, इसके अलावा ये MIDC का एरिया है, जैसे हमने आपको बताया ये 3 फेज कनेक्शन है और इंडस्ट्रियल कनेक्शन है। इसके बाद भी यहाँ पर नेट मीटरिंग हो जाती है बड़ी आसानी से। यहाँ का जो MSCDCL डिस्कॉम डिपार्टमेंट है वो भी बहुत अच्छी तरीके से सहयोग करता है और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करता है। तो यहाँ पर तो 2 चीज होता है, सिस्टम कैपेसिटी और नेट मीटरिंग फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो डिस्कॉम से मिलती है। अब इसमें हम कंपोनेंट की बात करें सर, जैसे कि आप बताएं कि इसमें 7 किलोवाट का सोलर पैनल है और अदर कंपोनेंट क्या क्या यहाँ लगाया गया है? जैसे कि सर हमने यहाँ पे 440 वाट शार्क बाइफेशियल जो लगे हैं यहाँ पे 16 नंबर यानी 7 किलोवाट के हैं। उसके बाद जो सोलर इन्वर्टर हमने यहाँ लगा रखा है ग्रिड टाइड, वो 10 किलोवाट कैपेसिटी का रखा है, ताकि फ्यूचर में अगर सर का बिजनेस एक्सपांशन होता है और कंजम्पशन बढ़ता है तो उस समय हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा कि हम मॉड्यूल्स बढ़ाकर, पैनल बढ़ाकर और हमारे जनरेशन को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि अभी सर भी आपको बताया कि यहाँ पर जो एवरेज जनरेशन है डेली का वो 38 से 40 यूनिट पर डे, यानी लगभग 1150 से 1200 यूनिट का जनरेशन इन्हें मंथली यहाँ पर इस प्लांट से मिलता है। राइट, तो जिस कारण से इनका बिजली बिल जो बता रहे थे कि 200-250 जो मीटर का कॉस्ट होगा वो पे करना पड़ता है। स्थिर आकार जिसे कहते हैं मराठी में, जिसको हम इंग्लिश में रेंटल कहते हैं, वही उन्हें पे करना होता है। और अभी अप्रैल के बाद से तो वो भी उनका पेमेंट बंद हो चुका हुआ है, क्योंकि जो उनके बैंक यूनिट थे वो क्रेडिट अमाउंट में कन्वर्ट हो चुके हैं और जो 460 या 480 रुपीज का रेंटल होता है 3 फेज कनेक्शन का, अभी वो अमाउंट भी उनके जो बैंक अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट है, उसी में से डिडक्ट किया जाता है। तो सर ये सोलर लगवाने में बिजनेस ओनर की एक ही चैलेंजेस हम देखे हैं, फिनांस बजटिंग का, कि बजट खर्चा आएगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट वो नहीं करना चाहते हैं। तो क्या कुछ ऐसा बेनिफिट, कुछ ऑप्शन है जो मंथली रेंटल जैसा कुछ सोलर लगवा सके? जी बिल्कुल, EMI के ऑप्शंस अवेलेबल है। EMI के अगर हम ऑप्शंस की बात करें, लोन की बात करें, तो जलगांव की जो लोकल क्रेडिट बैंक्स है या कोऑपरेटिव बैंक्स है वो भी लोन प्रोवाइड करते हैं 8.5% से। उसके अलावा लूम सोलार के बहुत सारे डिफरेंट फाइनेंसिंग फर्म से टाइप्स है, वो डिफरेंट फर्म से भी हम 11 to 13% का EMI करवा कर देते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं कि सर का पहले प्लान EMI पर ही हुआ था। उन्होंने मुझे एक कैलकुलेशन बताए थे कि लगभग ये प्लान को हमें 4.25 से 4.5 लाख रुपए का खर्च आ रहा था। तो उन्होंने बताया कि अगर मैं 4.25 से 4.5 लाख का अगर लोन भी ले लेता हूँ, जिसके ऊपर मैं अगर 8.5% से इंटरेस्ट पे करता हूँ 5 सालों के लिए, यानी 60 मंथ का EMI वो करने वाले थे, तब भी उनका मंथली जो EMI है वो 8,700 से 9,000 रुपए के लगभग होने वाला था। और वो उससे पहले बिल भर रहे थे MSCB का या महावितरण का 14 से 15,000 पर मंथ, यानी अगर ऐसा देखा जाए तो 50% का ही EMI उन्हें देना था। तो सर ने पूरा प्लान किया था कि हम लोन पर करेंगे, लेकिन लोन का प्रोसीजर कभी कभी थोड़ा डिले होता है और सर का कुछ अरेंजमेंट हुआ अमाउंट का, और फिर सर ने ये प्रोजेक्ट हमसे कैश अमाउंट में ही करवाया है। तो यहाँ पर जब सिस्टम फाइनल हो जाता है, इंस्टॉलेशन एरिया आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं, क्योंकि आपके एक वीडियो में देखे थे कि एक बिल्डिंग के ऊपर बहुत बढ़िया से मजबूत स्ट्रक्चर लगा के वो बनाया गया है। जी सर, यहाँ पर इंस्टॉलेशन एरिया के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? यहाँ का देखिए सर, हर साइट पर हमें एक अलग चैलेंज होता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये शेड जो है, इस शेड का जो इंक्लिनेशन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, और जैसा कि हम इंडिया में हैं अपर हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पर जो सोलर पावर प्लांट लगाए जाते हैं उनका इंक्लिनेशन साउथ फेसिंग रखा जाता है। तो यहाँ हमारे पास चैलेंज था कि यहाँ पर 18 to 16 डिग्री का जो एंगल हम लोग मेंटेन करते हैं, जिससे हमें राउंड द ईयर बहुत अच्छी इफिशिएंसी और जनरेशन मिलता है, तो वो हमें यहाँ पर अचीव करना था। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारे बैक साइड में शेड बना हुआ है ये लगभग 15 से 18 फीट हाइट पर है। इतने ज़्यादा हाइट पर हमें ये काम करना था,
लेकिन बहुत मजबूत तरीके से हमारे वर्कर्स ने और वर्कमैनशिप ने यहाँ पर काम किया है। और जो पूरा इंक्लिनेशन शेड का नॉर्थ में था, लेकिन हमारे प्लान का इंक्लिनेशन कैलकुलेट करके हमने साउथ में उसे कंप्लीटली किया है। तो यहाँ पर सर सोलर इंस्टॉलेशन टीम, जब हम बात करते हैं कि वो प्रोडक्ट लिफ्टिंग का, जी। जब सब कुछ डन होता है तो प्रोडक्ट लिफ्टिंग, साइड डिजाइन ओके होता है तो प्रोडक्ट लिफ्टिंग, तो यहाँ पर प्रोडक्ट को लिफ्ट कैसे किया गया ऊपर? प्रोडक्ट लिफ्टिंग के लिए सर सिंपल सा हम लोग जो एक मेथड यूज करते हैं वो रोप के थ्रू होता है। हम पैनल को रोप्स के थ्रू, मैं आपको उसके फोटोज भी और वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगा, दोनों तरफ से पैनल को हम रोप से बांध लेते हैं और जो कंपनी की तरफ से होल्स दिए जाते हैं उन होल्स के जरिए से हम उससे जो मेटेलिक वायर होता है, तार होता है, उससे कस देते हैं ताकि वो हिले ना, और दो लोग प्रॉपर उसे सेम स्पीड से ऊपर पुल करते हैं। इस तरीके से पूरे पैनल जो है वो ऊपर चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर कहाँ से चढ़ाया गया है? यहाँ पर सर सामने ही की तरफ से, जहाँ पर हमें एक डिजायर कार खड़ी दिखाई दे रही है, वहां से पुलिंग की गई थी, क्योंकि यहाँ पे चढ़ने के लिए भी कोई शेड पर प्रॉपर रास्ता नहीं बनाया गया था वर्कशॉप के हिसाब से। तो यहाँ कैबिन से ऊपर लड़के आदमी लोग वहां पहुंच जाते हैं और रोप के थ्रू पुलिंग अपने पूरे जो पैनल्स और मटेरियल है वो ऊपर करते हैं। वैसे डिजाइनिंग हम पहले ही कर चुके होते हैं, तो मटेरियल कटिंग वगैरह सब फ्लोर पर होता है, यहाँ पे फ्लोर लेवल पर, बाद में उसे ऊपर पुल किया जाता है। तो यहाँ पर सर अब कंज्यूमर के माइंड में ये रहता है कि सर्विस एंड सपोर्ट को लेके, जी सर, क्योंकि सोलर एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, तो सर्विस एंड सपोर्ट किस टाइप का यहाँ पर है? जैसे कि सर मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हम जो फिनिक्स एंटरप्राइजेज है, फिनिक्स सोलार के नाम से हम बिजनेस करते हैं, तो हमारा यहाँ पे सभी कस्टमर्स को ये सर्विस दी जाती है कि 5 इयर्स की फ्री सर्विस होती है, चाहे वो हमारा रेसिडेंशियल कस्टमर हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो। 5 इयर्स का हम फ्री प्रिवेंटिव मेंटेनेंस देते हैं। ऐसे जैसे मैंने बताया कि ऑन ग्रिड सोलार सिस्टम में ज़्यादा कुछ ब्रेकडाउन और प्रॉब्लम्स तो आते नहीं हैं, लेकिन जो नॉमिनल ग्रिड के अंदर चेंजेस होते हैं या कभी कभार अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ भी जाता है तो हम तुरंत उन्हें 24 या 48 आवर्स के भीतर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी हम बताए हैं सर, कुछ आपको लगता है जो हम वीडियो में कुछ कंज्यूमर को जानना चाहिए और हम मिस कर रहे हैं? मैं यहाँ पे आपके कंज्यूमर्स को यही बताना चाहूँगा कि रेसिडेंशियल सेगमेंट में तो बहुत सारे लोग रूफटॉप सोलर लगाते हैं और नेट मीटरिंग की व्यवस्था करते हैं। कमर्शियल में कस्टमर्स का ये सोचना होता है और ऑब्वियसली बहुत सारे बिजनेसमैन भी ये सोचते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट हम सोलार में करने वाले हैं और उतना ही इन्वेस्टमेंट अगर हम अपने बिजनेस में कर दें तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हम मंथली पे करते हैं उतना हम अपने बिजनेस से प्रॉफिट अचीव करके उसे पे कर सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर यहाँ की हम ROI की बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो ये बहुत ही कम है ROI। जैसा कि आपको कंज्यूमर ने अभी बताया कि वो मंथली 15,000 के लगभग बिल पे करते थे, यानी ईयरली लगभग 1,80,000 तक का वो बिल पे करते थे। और ये जो 7 किलोवाट लूम सोलार शार्क 440 वाट बाइफेशियल का प्लांट लगा है, इसे लगभग 4.25 से 4.5 लाख के भीतर खर्चा आया है। अगर हम इसका ROI देखें तो 2.5 से 2.25 या मैक्सिमम 3 साल में इनका ROI हो जाने वाला है। अभी इनके प्लान को लगे हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है और 1 साल के भीतर इन्होंने 1,70,000 से 1,80,000 की ऑलरेडी सेविंग कर चुके हैं। वेरी गुड सर। तो यहाँ पर सारा जानकारी इस साइट के बारे में आपको मिला और वर्कशॉप के तो पहली बार ये वीडियो आपको देखने को मिल रहा होगा कि वर्कशॉप में किस तरीके से सोलर सिस्टम लगाते हैं, क्या इसकी टाइप होता है, क्या बेनिफिट्स मिलता है, सारा कुछ इसमें देखा गया है। तो आपको जलगांव के आसपास और जलगांव में यदि आप सोलर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आपसे कैसे मिल सकते हैं सर? सर हमारी ऑफिस जो है जलगांव का अजंता चौक जो है, अजंता चौफली है, उससे बहुत ही करीब है। वैसे अगर हमें लूम सोलर की वेबसाइट पर गो लोकल इस ऑप्शन पर कोई क्लिक करता है और डीलर लोकेटर या डिस्ट्रीब्यूटर लोकेटर में सर्च करता है जलगांव डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पर उसे हमारा नाम फिनिक्स एंटरप्राइजेस दिखाई देगा। साथ ही साथ गूगल पर भी अगर कोई डायरेक्टली सोलर इन जलगांव या फिनिक्स सोलर सर्च करे तो उसे हमारी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाती है। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो
इस वीडियो में सारी जानकारी आपको एक वर्कशॉप के में सोलर सिस्टम बैठाने के ऊपर दिया गया है। इसमें टेक्निकल और कंज्यूमर रिव्यू दोनों है। तो यह वीडियो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आपका भी इस टाइप के वर्कशॉप है जहां पर आपको बढ़ते बिजली बिल या ज्यादा बिजली बिल आ रहा है तो आप भी सोलर सिस्टम अपना सकते हैं। यदि आप जलगांव के आसपास के हैं जहां पर इस टाइप के आपके बिजनेस है, आप सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी के लिए वेबसाइट loomsolar.com पर विजिट कर सकते हैं। वहां से जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वहां से उनका नंबर ले सकते हैं। और उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो में कुछ मिसिंग है जो इन्फॉर्मेशन आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है तो आप कमेंट करके आप जान सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।